सहरसा पुलिस ने बुधवार को 16 बच्चों को बरामद करते हुए 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो उन बच्चों को खरीदने के बाद बेचने के लिए जालंधर ले जा रहे थे। लेकिन पुलिस की चौकसी से बच्चों से उनका बचपन छिनते छिनते बच गया। 2 या 4 नहीं बल्कि कुल 16 मासूम बच्चे, किसी की उम्र 8 साल, किसी की 10 तो किसी की 12 साल। नादान उम्र में इन सभी बच्चों की बोली लगी, सौदा तय हुआ। उसके बाद इन्हें पैदा करने वालों ने ही इन्हें बेच दिया। बिक्री के बाद ये बच्चे अपने मालिक की चाकरी के लिए जा रहे थे, लेकिन बचपन बचाने में जुटे कुछ सिपाही चौकन्ना थे। लिहाजा चाइल्ड लाइन संस्था की सूचना पर जीआरपी की टीम ने सहरसा जंक्शन पर इन बच्चों को अपनी हिफाजत में ले लिया। 16 बच्चे मुक्त कराए गए हैं और 5 दलाल गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर उन पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी कामयाबी है। लगातार बच्चों की खेप जो है पंजाब, हरियाणा सहित देश के दूसरे प्रांत ले जाए जाते हैं। इस कामयाबी को किस रूप में ले रहे हैं आप? शुरुआत अच्छी है, सफलता मिल रही है, लोग इसके प्रति धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। 16 में से कुछ बच्चे सुपौल जिले के, कुछ अररिया और सबसे ज्यादा सहरसा जिले के रहने वाले हैं, जिन्हें सहरसा में जनसेवा एक्सप्रेस पर बिठाकर पंजाब के जालंधर शहर ले जाने की तैयारी थी। और ये जालंधर जा क्यों रहे थे, इन मासूमों की जुबानी ही सुनिए। पंजाब क्या काम करेला। यह उम्र तुम्हारी पढ़ने की है, काम करने जा रहे हो? घर में खर्चे नहीं, पढ़ेंगे कहाँ से? घर में दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत हो रही है। कमाएंगे नहीं तो बाप मैं खाएगा कहाँ से? तो बहुत दिक्कत हो रही है घर में। हाँ, बहुत दिक्कत है। क्या काम कर तो काम करे ले जाइ छी, पढ़े के मन नहीं करे छो? खाए ले छेबे नहीं खेले पढ़बे करे। खाए ले नहीं छो, पढ़े के मन करे छो? अब इन 5 का परिचय सुनिए। मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद यूनुस, रघुनंदन रघुनंदन और दीपक कुमार शर्मा। इन्हीं 5 ने इन बच्चों को इनके माँ बाप से खरीदा था और जितनी कीमत पर खरीदा उससे कई गुना ज्यादा कीमत पर जालंधर की अलग अलग फैक्ट्रियों, दुकानों और कोठियों में बेच देते। मुनाफे के लिए बच्चों की सौदागरी ये कब से कर रहे हैं, अब इसकी भी पड़ताल होगी। लेकिन फिलहाल ये 5 खुद को बेकसूर बता रहे हैं। आखिर क्यों ले जा रहे हैं बच्चे को इस तरह? सर वो तो गार्जियन ने उसका समझे कि क्यों ले जा रहा है, उसमें हमारा सर क्या दोष है? आपका तो कोई दोष नहीं है? कोई दोष नहीं है सर। कितने में सौदा हुआ है गार्जियन से? गार्जियन जितना रुपया लिया वो अगले से लिया, रुपया हमने दिए हैं गार्जियन को। अगला कौन था? अगला इसको ये लोग को पूछिए कि अगला कौन है। हम इसको रुपया नहीं दिए अपने हाथ से कि मतलब ये लीजिए चलिए। कितना बच्चा को ले जा रहे हैं अभी? बच्चा क्या हुआ है? बच्चा 29 आदमी में 6 है। अब जरा इस पगड़ी वाले दलाल की कहानी सुनिए, क्योंकि इसके धंधे के साथ इसका वजूद भी शक के दायरे में आ गया है। दाढ़ी, मूछ और पगड़ी देखकर आपको यह सिख लग रहा होगा, लेकिन यह सिख है नहीं, बल्कि सहरसा के ही एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखता है। हालांकि इसने अपनी असलियत कबूल कर ली है, लेकिन ये कबूल नहीं कर रहा है कि इन बच्चों को बेचने ले जा रहा था। सर हम 16 साल से वहाँ काम कर रहे हैं अपना गुरुद्वारे में, और हम बच्चे उच्चे को नहीं लेके पहले गए हैं, ना लेके जाते थे। उनके मम्मी पापा बोले कि तुम लोग गुरुद्वारा में रहते हो, कैसे रहते हो, साथ में लेते जाओ, वहाँ खाना पानी कम से कम अच्छे मिलेंगे, रहन सहन वहाँ का अच्छा है, यहाँ खेलते धूपते रहता है, कभी कुछ करते रहता है, लड़ाई झगड़ा, इसलिए लेते जाइए इसके साथ। तो कितने बच्चे को ले जा रहे हैं आप? 3 बच्चे थे सर। सरदार हैं या नहीं है ये बताइए? जी सर हम यहाँ के रहने वाले हैं, सरदार कहाँ से? सरदार नहीं है ना? हम लोग काम करते हैं वहाँ। मूल रूप से बताइए ना कि सरदार नहीं है। नहीं सरदार नहीं है ना? नहीं सर। बहरहाल गिरफ्त में लेने के बाद पुलिस अब इनकी हर सच्चाई का पता लगाने में जुटी है। साथ ही इस बात की भी पड़ताल की जाएगी
कि अब तक ये इलाके के कितने बच्चों को ले जाकर दूसरे राज्यों और शहरों में बेच चुके हैं। मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रभात पांडे। आखिर क्यों एक शहंशाह के शहर में गिन गिन कर रातें काट रहे हैं लोग, और क्यों शाम ढलते ही उस शहर में फैल जाती है दहशत? इस हकीकत पर से पर्दा उठाने के साथ आज हम आपको उस गांव में भी ले चलेंगे जहां मुर्दों की नींद हराम हो चुकी है। इसके अलावा हम आपको उस दरिंदे का चेहरा भी दिखाएंगे जिसे गांव वालों ने एक बच्ची से रेप करते रंगे हाथ पकड़ा। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। एक शहंशाह के शहर में दहशत का आलम यह है कि कई रातों से लोग पूरी नींद नहीं सो पा रहे। शाम ढलते ही लोग घरों में दुबक कर खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं और फिर खामोश होकर अपने कान खड़े कर लेते हैं। इस दरमियान हल्की सी आवाज या किसी की आहट उन्हें अंदर तक कंपा देती है और वो फिर से बंद खिड़कियों और दरवाजों को टटोलने लगते हैं और इसी तरह कट जाती है पूरी रात। लेकिन आखिर माजरा क्या है, ये देखिए। हर रात गुजर रही है भारी। हर सुबह मिलती है शहर में नई वारदात की जानकारी। खोने का डर आंखों को सोने नहीं देता। खौफ ऐसा कि करवट भी बदलने नहीं देता। ऐसा ही है सासाराम में चोरों का आतंक। लगता है कि शेर शाह सूरी के शहर सासाराम में चोरों की हुकूमत आ गई है और बाकी लोगों की शामत। चोरों के आतंक से डरे लोगों ने बीते कई रातों से बिस्तर पर जाना छोड़ दिया है, इस डर से कि कहीं आंख लगते ही घर के सारे गहने, रुपए और दूसरे कीमती सामान साफ ना हो जाएं। जैसा बीते कुछ रातों में कुछ लोगों के घरों के साथ दुकानों और मंदिरों में हुआ। चोरी की घटना तो शहर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों को रात में सोना मुश्किल हो गया है। रात भर लोग जगे रह रहे हैं ताकि चोर का भय हो गया है आदमी के दिमाग में। और अभी 2 दिन पहले हमारे शहर में प्रसिद्ध काली माँ के मंदिर के सारे गहने चुरा लिए गए। तो स्पष्ट लगता है कि पूरे जिले में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। वैसे तो शहर में चोरी की वारदातें सालों भर होती ही रहती है, लेकिन बीते कुछ दिन से बढ़ती ठंड के साथ चोर भी बढ़ चढ़कर घरों और दुकानों से माल उड़ाने लगे हैं। और उनके बढ़े हुए हौसलों का अंदाजा सबसे पहले 18 नवंबर को हुआ, जब चोरों ने एक ही रात में शहर के शोभागंज मोहल्ले के 5 घरों में घुसकर लाखों के माल पर हाथ साफ कर डाले। चोरी हुआ है 4-5 घर, जिसमें बसावन जी का और सामान ले गया है करीब लाखों रुपया का। 4-5 घर मिलाकर मैं कपड़ा जितना है बक्सा में सब सरेह में फेंक दिया है। एक रात में 5 घरों में चोरी की वारदात को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि चोरों ने शहर के राज कॉलोनी इलाके के एक ज्वेलरी शॉप पर हाथ साफ कर डाला। रात के वक्त चोरों ने इस दुकान का ताला तोड़कर लाखों के सोने, चांदी और हीरे के गहने चुरा लिए। अब लगातार रोज चोरी हो रही है हमारे शहर में। अभी कल ही दूसरे मोहल्ले में 3-4 घरों में चोरी हुई है और रात में हम लोग के मार्केट में सोने ज्वेलरी वाले दुकान में चोरी कर लिया। लगभग लाखों रुपए का सब चोर लूट के ले गया है और बहुत ही संदिग्ध तरीके से किया गया है।
पहले दिन 5 घरों में और दूसरे दिन गहने की दुकान में चोरी के बाद सासाराम के शातिर चोरों ने 20 नवंबर की रात शहर के मशहूर काली मंदिर में धावा बोल दिया और मां काली की मूर्ति में जड़े सोने की आंख, कान की बाली और मुकुट भी चुरा ली। भैया जब हम सुबह जैसे ही पूजा करने आए हैं देखे कि माता जी का जो है आंख निकाल लिया गया है, मुकुट गायब है। चोर जो है आकर मतलब रात में या भोर में जो भी हो सामान लेकर चला गया। बताइए अब चोर माता का दरबार को, माता को भी नहीं छोड़ रहे हैं, कितने शर्म की बात है। लाखों रुपए की कम से कम गहने यहाँ से गायब है। काली जी का सोने का बिंदी, सोने का आँख और एक मुकुट था और शंकर जी का एक ये क्या बोलता है कि घंटी, नया घंटी अभी लगा हुआ था, यही सामान चोरी गया है। 22 तारीख को सासाराम के चोरों ने शहर से सटे नोखा में जश्न मनाया। चोर आए तो थे बैंक ऑफ इंडिया की दीवार में सेंधमारी कर, लेकिन गेट तोड़ने के बाद भी जब कामयाब नहीं हुए तो बैंक से सटे गहने की एक दुकान पर ही हाथ साफ कर दिया। इस वारदात ने आम लोगों के साथ उनके सियासी रहनुमाओं को भी हिलाकर रख दिया है। सिर्फ चोर चोरी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पूरा प्रशासन उसी में लगा हुआ है। पुलिस का रवैया पर हमें शक है कि पुलिस जब तत्पर नहीं होगी तो चोरी होगा। जब जिले में हमने सुना है कि थाने बिकने लगे तो चोरी कैसे रोक सकते हैं आप? नेता ही नहीं जनता भी कुछ ऐसे ही आरोप लगा रही है, लेकिन ऐसे आरोपों के बावजूद ना तो पुलिस के कामकाज पर कोई फर्क पड़ता दिख रहा है, ना ही चोरी की घटनाएं रुकती दिख रही है। रात को मंदिर में चोरी हो गया और इसके पहले भी 3 बार चोरी हो चुका है और ये चौथा बार है। पुलिस प्रशासन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना पेट्रोलिंग पार्टी भी कोई इस पर इधर आता नहीं है। न तो यहाँ रात में कोई प्रशासन आती है, जो कि हम लोग कई बार थाने पर भी एक सब दिया गया है आवेदन कि कम से कम पेट्रोलिंग किया जाए। ना तो कोई पेट्रोलिंग की जाती है और ना कुछ भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। ना गार्ड यहाँ जो कि चौकीदार भी लोग हैं जो कि कभी नहीं आते हैं इस मोहल्ले में। मंगलवार की रात सासाराम में चोरों ने शहर के खिलनगंज मोहल्ले की इस काली मंदिर में धावा बोला और मूर्ति पर जड़ी सोने की आंख चुरा कर ले गए। 7 दिन के अंदर 5 घर, 2 ज्वेलरी शॉप और 2 मंदिरों में चोरी के बाद शहर के लोगों की रात कैसे कट रही होगी ये समझना मुश्किल नहीं। और जहां चोरों के हौसले इतने बुलंद हो जाए, वहां की पुलिस के बारे में क्या कहा जाए ये आप खुद तय कीजिए। अमरजीत कुमार, जी मीडिया, सासाराम। सासाराम में इंसान तो पूर्णिया में मुर्दों की नींद हराम हो चुकी है। जी हां, ये सच है पूर्णिया के गांव का, जहां मुर्दे महफूज नहीं हैं और अब उनकी हिफाजत के लिए पुलिस को तैनात करना पड़ा है। लेकिन आखिर वो कौन है जो लोग लाशों पर बुरी नजर रखते हैं? देखिए ये रिपोर्ट। शमशान से गायब हो रहे हैं मुर्दे। कब्र खोदकर कौन चुरा रहा है लाशें? सात दिनों के अंदर 5 लाशें और 1.5 साल के भीतर 35 लाशें गायब। मुर्दा चोर के खौफ से पूर्णिया के कस्बा में हड़कंप। कब्र खुदे हैं, वो भी एक नहीं बल्कि 5-5, लेकिन इन्हें किसी की लाश का इंतजार नहीं, बल्कि ये वो कब्रें हैं जिन्हें दूसरी बार खोदा गया है। जी हां, दूसरी बार। और जैसे ही इस शमशान के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को इन कब्रों के दोबारा खोदे जाने की खबर मिली, हर कोई सन्न रह गया, क्योंकि जिन कब्रों को खोदा गया है उनमें कुछ वक्त पहले ही लाशें दफनाई गई थी। लेकिन अब उन लाशों के साथ उनके निशान भी इन कब्रों से नदारद हैं। जी हां, इन कब्रों को खोदकर किसी ने यहां दफनाई गई लाशों को गायब कर दिया है। अब बरसों से जो है इसमें जो है लाश को जो है कोल के लेके चले जाता है, मांस को काट के फेंक देता है, सिर्फ हड्डी लेके चले जाता है यहाँ से। तो वैसे तो कभी कभी 1-2 पीस ले जाता था, लोग को देखने में नहीं आता था। लेकिन इधर इस सप्ताह में 5 लाश एक ही बार उखाड़ लिया है, जो लोग को समझ में आया कि वैसे लाश सही उखाड़ के यहाँ से कोई ले जा रहा है, तब इसका मैसेज थाना को दिए हैं।
यकीन नहीं होता, लेकिन ये सच है। पूर्णिया के कस्बा थाना इलाके के नौलखा शमशान घाट का खौफनाक सच। वैसे लोगों को बीते 1.5 सालों से इस बात का शक था कि कोई इस शमशान से कब्र खोदकर लाशें गायब कर रहा है, लेकिन भला कोई लाशों का क्या करेगा, ये सोचकर लोग खुद को ही गलत मान बैठते थे, या फिर ये सोचकर खुद को समझा लेते थे कि रात के वक्त जंगली जानवर इन कब्रों से लाशें निकाल कर ले जाते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले जब एक चरवाहे ने अपनी आंखों से लाशों के गायब होने का सच देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। और उसके बाद जब उसने वो वाकया लोगों को बताया तो बाकी लोग भी दंग रह गए। कोदाली लेकर आते हुए देखे, रात में जाल लगा लिए, शाम में जाल लगा के हम जब गए तो घोड़े आए तो देखें लाश यार कोड़ा हुआ है, निकला हुआ है लाश। उसका देखें जो ताया लाश उखाड़ लिया था ना, उसका भोटी उटी फेंका हुआ था। क्या ले जाता है यहाँ उखाड़ के? चमड़ा वमड़ा छिलछाल के फेंक देता था, हड्डियाँ नहीं ले जाता होगा। इस शख्स ने अपनी आंखों से कुछ लोगों को कब्र खोदकर लाशें निकालते हुए देखा, और जैसे ही इसने ये बात बाकी लोगों को बताई, लोग ये समझ गए कि हफ्ते भर में गायब हुई 5 लाशों के साथ बीते 1.5 सालों के दरमियान गायब हुई 35 लाशें किसी जानवर ने नहीं बल्कि उन्हीं लोगों ने निकाली होगी। लिहाजा लोगों ने फौरन पुलिस को इसकी खबर दी, जिसके बाद शुरू की गई मुर्दा चोरों की तलाश। उन्होंने निर्देश दिया है कि वहाँ के जो सदर अस्पताल के डॉक्टर हैं उनको भी ले जाए। इसका क्या यूज हो सकता है, या जानवर के द्वारा ले गया गया या किसी व्यक्ति के द्वारा ले जाया गया, इस तक पूर्णतः अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। और वो गड़ा हुआ पुरानी लाशें हैं, इसलिए उस पर विशेष जानकारी के लिए विशेष जानकारी मिलने पर अवगत कराया जाएगा, कांड दर्ज करके उसका अनुसंधान किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक गायब लाशों को काफी पहले दफनाया गया था, जबकि स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ ऐसी लाशें गायब हुई हैं जिन्हें कुछ घंटे पहले ही दफनाया गया था। ऐसी सूरत में यह माना जा रहा है कि ताजा लाशों को कुछ खास अंगों के लिए और पुरानी लाशों को हड्डियों की खातिर चुराया गया, क्योंकि एक तरफ जहां कई खरीदार इंसान की आंख से लेकर किडनी तक के लिए मुंहमांगी कीमत देने को तैयार होते हैं, वहीं इंसानी हड्डियों का इस्तेमाल कई तरह की दवा बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन कई बार तंत्र सिद्धि और साधना के लिए भी कब्र से लाशें निकालने के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इन कब्र से लाशों को कौन और किस मकसद से चुरा रहा है। मनोज कुमार, जी मीडिया, पूर्णिया। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कहां घर में घुसकर सरपंच के उम्मीदवार ने किया लड़की से रेप। एक अनजान घर में घुसकर उस शख्स ने जिस बेखौफ अंदाज में एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद कई लोग तो डर के मारे दिन में भी अपने घर के दरवाजे बंद करके रहने लगे हैं। हालांकि रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद लोगों ने उसे जेल के दरवाजे के अंदर पहुंचा दिया, लेकिन खौफ है कि दिमाग से उतरने का नाम नहीं लेता, क्योंकि उस शख्स ने घर में घुसकर किया एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार। घर में घुसकर नाबालिग लड़की से रेप। गांव वालों ने रंगे हाथ पकड़कर किया पुलिस के हवाले। सरपंच का चुनाव लड़ चुका है आरोपी। 45 पार का यह शख्स अपनी बेटी से भी छोटी लड़की के साथ रेप करते रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसके बाद गांव के लोगों ने पहले तो इसकी बुरी तरह पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन सुरेश मंडल नाम के इस आरोपी को कानून के हवाले करने के बाद गांव वाले सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि अगर पिछले चुनाव में यह शख्स सरपंच का चुनाव जीत जाए तब क्या हो। भला हो कि यह हार गया था, वरना जिस तरह इसने दिन दहाड़े घर में घुसकर 13 साल की इस लड़की के साथ रेप की, दूसरों के साथ भी करने की हिमाकत करता।
अंडर एज है, 12-13 वर्ष की। वो घर में अकेले थी दिन में 1:30 बजे के समय। उसकी नानी के यहाँ रहती है। उसकी नानी गई थी साग तोड़ने बगल के खेत में, अकेले पा करके सुरेश मंडल बलात्कार किया उसको। रेप का आरोपी सुरेश मंडल कटिहार के अहमदाबाद इलाके के लाल बथानी गांव का रहने वाला है, जबकि इसकी हवस का शिकार बनी लड़की एक दूसरे गांव में अपनी नानी के यहाँ रहती है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को लड़की अपनी नानी के साथ खेत पर काम करने गई थी और दोपहर में नानी के लिए खाना लाने खेत से घर आई थी। लेकिन वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, पहले से घर में छिपकर इसका इंतजार कर रहा ये शख्स लड़की पर टूट पड़ा और उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। भात रान्ना करने गए, चावल लाने गए, घर घुस गया वही लड़का, वही मरा। खिल्ली लगा दिया है और मुंह बंद कर दिया है, कपड़ा खोल दिया है घर हुई और मट्टी में लेटा दिया है, काम कर दिया है। लड़की के साथ प्रेम से ही लड़ाई हो गया, रेप हो गया। हाँ, मेरी बेटी की उम्र के ही है, विरोध की थी सर। लड़की जब काफी देर तक खाना लेकर खेत पर नहीं आई तो उसकी नानी को फिक्र होने लगी और वो भागी भागी घर पहुंची। लेकिन दरवाजा खोलते ही अंदर का नजारा देखकर सन्न रह गई। लेकिन बूढ़ी नानी ने लोक लाज के डर से चुप रहने की जगह अपनी नातिन के मुजरिम का गिरेबां पकड़ लिया और शोर करके पूरे गांव को इकट्ठा करते हुए वहीं इसकी धुनाई शुरू कर दी। तो मरद बढ़ेलो, कुंडी खोल के जहन के बढ़ेलो, कुंडी खोल के जहन के बढ़ेलो, उसके हमें कालर धार लिया, उसके कालर धार के तब उसके कहे कि हमारे घर में काहे तुम घुसा, हमारे घर में कौन काम चाहे, सब तुम का घर में तुम ढुका, कोई हमारे घर में आदमी नहीं, किसी से तुम ढुकली, कौन कारण से ढुकली, यह बात कहता कहते कालर धरे छी। गलत है, वो बाहर के है, लाल बथानी के है, हम चिन्ह परचम नहीं है, हम इंसान चाहिए। कितना वर्ष की बच्ची है आपका? हमको 12-13 वर्ष है। इंसाफ चाहती है? हाँ, हम इंसान चाहिए। कटिहार की ये सुपर नानी आरोपी सुरेश मंडल के लिए फांसी की सजा चाहती है, जिसे लेकर पुलिस भी पूरी मुस्तैदी दिखा रही है। पुलिस का दावा है कि 24 घंटे के भीतर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर करते हुए जल्द से जल्द सजा का ऐलान करने की मांग की जाएगी। राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। वक्त एक और ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद देखेंगे सौदागरों के साथ बरामद हुए 16 बच्चों की दर्दनाक कहानी।